जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मेरा नाम परीक्षित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एफकैट 1 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 नवंबर 2025 से स्टार्ट है और एंड कब होंगे? 14 दिसंबर 2025 रात के 11:30 बजे तक ये फॉर्म्स फिलअप किए जाएंगे। और आपका जो एफकैट एग्जामिनेशन है विल बी कंडक्टेड ऑन 31 जनवरी 2026 ऑन सैटरडे। एक दिन एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो वीडियो है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं है। जो आपके सिलेबस में चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उस सिलेबस को हम लोग कैसे कवर अप करेंगे अपने बैच में, ठीक है। ये बैच कंप्लीटली फ्री होगा। इस कैसे उस पर्टिकुलर सिलेबस को कंप्लीटली कवर करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, एफकैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसके बारे में बताऊंगा। तो मैंने एफकैट को 3 टाइम्स बैक टू बैक क्लियर किया है, तो मुझे पता है कि एफकैट का क्या लेवल होता है और इस एग्जाम को कितने इजीली तरीके से आप 3 महीने के अंदर, ठीक है। अभी आपके पास क्या है? नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। तो आपको 3 महीने, 2.5 से 3 महीने मिलेंगे इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए और आप इजिली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये ग्रुप ए की ये जॉब है, ठीक है, ग्रुप ए की सर्विस है और गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हो आप सिर्फ 2.5 मंथ्स में। बस आपको राइट गाइडेंस की जरूरत है, क्या करना है उसकी जरूरत है, वो हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप देख सकते हो जैसा कि ये एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बताया है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये टाइप ऑफ कमीशन देख लीजिएगा, परमानेंट शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर ठीक ठाक वैकेंसी भी इस बार आई है, तो चांसेस हाई है कि आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, अब जो मेन मुद्दे की बात है वो सिलेबस की बात है, ठीक है, कि इस भाई इस सिलेबस में क्या चेंजेस हुए। आपको पता है नया वेंडर आया है, ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस टाइम क्या है कि बहुत लोग हवा बना रहे हैं कि नया चेंजेस आया, बहुत ज्यादा टफ पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, मानता हूँ टफ पेपर आएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आ रही हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें आ रही हैं। जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत इजीली तरीके से क्या है, इस इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं इस पेपर में, ठीक है। वो बहुत इजीली तरीके से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सिंपली तरीके से इंग्लिश में देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स है जो डिटेक्ट एरर है, सेंटेंस कंप्लीशन है जिसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वही क्लोज टेस्ट है जो पैराग्राफ में गैप्स को फिल करते हैं, इडियम्स फ्रेजेस है, एनालॉगी है, सेंटेंस रीअरेंजिंग है, वही PQRS वाले बहुत आसान होते हैं, ठीक है, फुल मार्क्स आते हैं इसमें। सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सारी चीजें। लास्ट में क्या है? होमोनिम्स है। ये सभी पूरी जो इंग्लिश है ना, हम लोग अपने जिद बैच के अंदर कवर कर रहे हैं, ठीक है। जिद बैच हम लोग के लिए सीडीएस के लिए है, ठीक है, और सीएपीएफ के लिए भी है। तो जिद बैच के अंदर हम लोग इंग्लिश को बेसिक से एडवांस लेवल तक का कवर कर रहे हैं और उसमें ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सीडीएस होता है उसका एक इंग्लिश का अलग पेपर आता है, ठीक है। जब अलग पेपर आता है तो भाई वो ठीक ठाक इंग्लिश का पेपर होता है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी उसमें कवर्ड होती हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ कि इंग्लिश में हम लोग क्या क्या चीजें करा रहे हैं। बहुत से इनिशिएटिव चला रखे हैं आपके लिए, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में वही जो पिछली चीजें आती थी, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटीज, इन्वायरमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस एंड बेस्ड नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल डिफेंस, ठीक, इतनी ढेर सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें भैया हम लोग करवाएंगे, समझ में आ रहा है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सिरदर्दी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे आपको ये चीज करवाएंगे, ठीक है। और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग आपसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री पे कुछ वीडियोस आएंगी, चाहे वो हमारी एंशियंट हिस्ट्री हो,
चाहे वो हमारी मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री हो, ये सब कुछ हम लोग अपनी वीडियोस में करवाएंगे, ठीक है। इसकी इनकी वीडियोस आएंगी सही टाइम पे। ज्योग्राफी हम लोग अभी करवा रहे हैं, एनसीईआरटी करवा रहे हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल तरीके से ज्योग्राफी कराएंगे, क्योंकि आपकी जो ज्योग्राफी आती है वो सेंटेंस वाइज नहीं आती है, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी फैक्चुअल आती है, ठीक है। स्पोर्ट्स, इन सभी चीजों को हम लोग अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या है, एक सेपरेट एफकैट की प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। वहां पर एफकैट जीएस हो जाएगा, एफकैट इंग्लिश हो जाएगा, एफकैट मैथ, वहां से आप इनको बहुत इजीली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे डेज आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनको कवर करते चलेंगे। अब चलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, ठीक है। न्यूमेरिकल में वही डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड। मतलब इसमें जो मैक्सिमम टॉपिक है वो कहाँ से टॉपिक है, वो अर्थमेटिक से है, ठीक है। पहली चीज अर्थमेटिक से। इस बार कौन सा सिलेबस चेंज हुआ है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इस बार चेंजेस क्या हुए इसके बारे में देखते हैं। चेंजेस सबसे पहले जो चेंज हुआ है, आप देखो सबसे पहले जो चेंज हुआ है कि भाई यहाँ पर एक्सपोनेंट्स एंड पावर आ गया है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर आ गया, ठीक है। इसको हम लोग कवर करेंगे। दूसरा क्या है, ये हाइट एंड डिस्टेंस आ गया है। तीसरा क्या है, स्टैटिस्टिक्स आ गया है, ठीक है। एक स्टैटिस्टिक्स आ गया है। फिर इसके बाद आप ये चीज देखोगे, यहाँ पर एलिमेंट्री मेंसुरेशन आ गया, ठीक है। एलिमेंट्री मेंसुरेशन। अब ये थोड़ा सा क्या है, ये सीडीएस का टॉपिक, एलिमेंट्री मेंसुरेशन, तो हम आपको इस चीज को करवाएंगे। अब सीडीएस में क्या है, मैं बहुत डेप्थ लेवल पे कराऊंगा, आपको उतना डेप्थ लेवल पे नहीं कराऊंगा, ठीक है। जितना जरूरी है उतना ही कराऊंगा। अगर इन केस अगर कोई एस्पिरेंट सीडीएस की तैयारी कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक ये सब अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी डेप्थ में पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो भी सीडीएस की तैयारी कर रहा रखा है या फिर कर रहा है, वो इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही डीपली पढ़ता है, ठीक है। उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर सिर्फ आप एफकैट की ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे ओटी वाले, ओटी वाले भी देना चाहेंगे तो उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 200 प्लस स्कोर नहीं करते तो भैया आप खतरे में हो, समझ में आ रहा है। क्योंकि इतनी भी सीटें नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तो इसलिए आपको मैक्सिमम नंबर गेन करने पड़ेंगे फॉर सिलेक्शन। तो ये सारे जितने टॉपिक है मैथ के ना, ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ हम लोग मैथ में क्या कवर कर रहे हैं। देख रहे हो, ये सीडीएस की प्लेलिस्ट है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये, एक मिनट, हम लोग ने ऑलरेडी क्या है, पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम कर लिया। इतना बड़ा नंबर सिस्टम है, उसको मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर कर रखा है, विद प्रैक्टिस, विद पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है। ये नंबर सिस्टम की वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है, 2 प्रैक्टिस सेशन है। इनकी मैंने प्रैक्टिस सीट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर ली है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग का जो इस नया टॉपिक चल रहा है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का स्टार्ट होगा, टाइम एंड वर्क हो स्टार्ट होगा। टाइम एंड वर्क आपका इसमें एफकैट में दिया गया है, तो आप देख सकते हो, ये देखो टाइम एंड वर्क दिया गया, ठीक है। हम लोग का क्या कंप्लीट हो चुका है, वो टाइम, डिस्टेंस एंड ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ट्रेन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये हम लोग कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को खत्म करते हैं, ठीक है। कैसे कंप्लीट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके सीक्वेंस में लेक्चर देखते जाना है, उनके नोट्स बनाते जाना है। नोट्स बनाने के बाद उन्हें रिवाइज करना है, ठीक है। और ढेर सारी क्या है, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या है, आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर लोगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, ये टेलीग्राम का लिंक है, ये भी मिल जाएगा। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर आपको 3 ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर, यहाँ पर आपको 3 ग्रुप मिलेंगे, कौन कौन से, एक स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस मिलेगा,
CDS 1 2026, एक मिलेगा SFG फॉर CAPF एंड SFG फॉर NDA। तो आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में आप ऐड हो जाओ। वहां पर बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, ठीक है, पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं, अपडेट्स आते हैं, और आपको सबसे अच्छा फीचर क्या है, वहां पर आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको डेली टारगेट्स वहां पर आपको मिलते रहेंगे। और और लास्ट नॉट द लीस्ट, आप ये चीज देखोगे, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। हम लोग पूरी रीजनिंग को कंप्लीटली तरीके से कवर करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करेंगे, इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग में आपके फुल मार्क्स आएंगे। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसको अप्रोच करने की? सबसे पहले क्या है कि आपको सबसे पहला दिमाग में आपके टारगेट क्या होना चाहिए, ये 200 प्लस मार्क्स मुझे गेन करने हैं, ठीक है। 200 प्लस मार्क्स गेन करने के लिए आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट में कमांड बिठानी होगी। एक आपका मैथ हो गया, एक आपका रीजनिंग हो गया, एक आपका इंग्लिश हो गया। इन तीनों पे आप कमांड आराम से बिठा सकते हो, 2.5 मंथ्स में कंप्लीट भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब इसमें कुछ ये सब मेट्रो क्लास 10th लेवल की चीजें आएंगी, ठीक है, रीजनिंग भी उसी लेवल का आएगा, इंग्लिश सॉरी, इंग्लिश भी देखोगे तो सीडीएस लेवल से ऊपर नहीं जाने वाली है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ है कि जीएस में उसको हम लोग अलग से वीडियोस लाएंगे आपके लिए, ठीक है, उन वीडियोस को सिंपली देखना है, नोट्स बनाने, रिवाइज करना है, पेपर देना है, और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है। जब हम लोग सीडीएस लेवल की इतने डेप्थ में कर रहे हैं, सीडीएस सीएपीएफ जो इससे काफी ज्यादा टफ है, तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या है, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा क्या है, जिद बैच चल रहा है CDS 1 2026 के लिए, CAPF के लिए भी ये बैच चल रहा है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पर्सनलाइज पर्सनल मेंटोर से मिलेगी। मतलब आप जो भी डाउट्स पूछोगे वहां पर, ठीक है, आप हमको मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, आप मैसेज भी कर सकते हो, और जो भी डाउट्स होंगे एज सुन एज पॉसिबल उन डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ कि आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे चैनल पे जाएंगे ना, तो बहुत ढेर सारी चीजें चल रही हैं, देख रहे हो कितनी, हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स है, वोकैब है जो इंग्लिश के लिए चल रहा है। मैंने आपको आपको मैं पॉलिटी की वीडियोस दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये क्या है, पूरी पॉलिटी हम लोगों ने कवर कर रखी है, पूरी लक्ष्मीकांत पूरी कवर कर रखी है। अब हम लोग की ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, और बहुत जल्द पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी क्लास 11 12 की। इसलिए आप इन वीडियोस को देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, बस आप इन पे मत जाइए कि व्यूज कम है, तो इन पे मत जाइए, आप पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। समझ में आ रहा है? इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले देखिए, क्वालिटी देखिए, देन उसके बाद हम पे आप विश्वास करिए। तो बस इतना ही मुझे कहना था, ठीक है। तो अगेन जय हिंद, चलते हैं, बाय बाय।